नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऐसी बात जो तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बड़ा चुभने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी वो बात लेकर आई हूं जो महागठबंधन में खलबली मचाने वाली है, क्योंकि आज बिहार विधानसभा का चुनावी रण अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। पहले चरण की वोटिंग ने जो इतिहास रचा था, अब उसी की गूंज के बीच दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे शुरू होकर वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। 20 जिलों की 122 सीटों पर जनता अपने जनप्रतिनिधियों का फैसला करेगी। इस बार का फेज बड़ा है, निर्णायक है और शायद वही तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आने लगेंगे। कैपिटल टीवी भी आपको वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल दिखाएगा, पर एग्जिट पोल से पहले तमाम जितने भी ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसने साफ कर दिया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो आंकड़े आपको बताएंगे कि ताजा और फाइनल ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। और एक बात तो तय मानिए, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आंकड़ों में कोई खास अंतर भी नहीं होता है। तो आज की बात तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बड़ा चुभने वाली है। चलिए शो शुरू करते हैं। आज दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के परिणाम आने लगेंगे। इनमें यह बताया जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीतेगा और एनडीए महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी। जरा एग्जिट पोल क्या है उसे समझ लीजिए, फिर बताएंगे कि कितनी सीटें महागठबंधन और एनडीए के खाते में आती दिखाई दे रही है। दरअसल एग्जिट पोल का अर्थ होता है मतदान के बाद जनता से राय लेना। मतदान के दिन जब वोटर वोट डालकर बाहर निकलता है तो एजेंसियां उसी वक्त उससे पूछती है आपने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया। यह सर्वे हर चरण के मतदान के बाद किया जाता है ताकि पता चल सके कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। फिर सभी आंकड़ों को जोड़कर एक अनुमानित नतीजा जारी किया जाता है कि किसे बहुमत मिल सकता है। एग्जिट पोल का मकसद होता है कि जनता ने वोट किसे दिया इसका ताजा अनुमान लगाया जा सके। ये वास्तविक मतदान के तुरंत बाद किया जाता है, इसलिए ओपिनियन पोल की तुलना में ये ज्यादा सटीक भी माना जाता है। हालांकि ये भी अंतिम नतीजा नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग ये नहीं बताते कि उन्होंने किसे वोट डाला है या जानबूझकर गलत जवाब देते हैं। इसके अलावा हर क्षेत्र का सैंपल समान नहीं होता, जिससे आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं। अब बताते हैं ओपिनियन पोल क्या होता है। दरअसल ओपिनियन पोल का अर्थ होता है मतदान से पहले जनता की राय जानना। जब चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं या चुनावी माहौल बनना शुरू होता है, तब सर्वे एजेंसियां राज्य दर राज्य, क्षेत्र दर क्षेत्र जाकर जनता से पूछती है अगर आज चुनाव हो तो आप किसे वोट देंगे। इस पोल्स में हजारों लोगों से सैंपल सर्वे किया जाता है। उनकी जाति, उम्र, आय, शिक्षा और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक सांख्यिकीय औसत तैयार किया जाता है। फिर उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, कौन आगे है और कौन पीछे है। ओपिनियन पोल का मकसद जनता का मूड पकड़ना होता है, यानी ये बताता है कि चुनाव से पहले हवा किस दिशा में बह रही है। ये पोल्स राजनीतिक दलों के लिए भी अहम होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वो अपनी रणनीति, उम्मीदवार चयन और प्रचार नीति तय करते हैं। हालांकि ओपिनियन पोल पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं, ये सिर्फ संभावना या रुझान दिखाते हैं। चुनाव आते आते परिस्थितियां बदल सकती है, कोई मुद्दा उभर सकता है, कोई घटना या बयान जनता की राय पलट सकता है। इसलिए ओपिनियन पोल को अंदाजा माना जाता है, ना कि परिणाम, और ना ही एग्जिट पोल फाइनल परिणाम देते हैं। कई बार तो एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं, पर ओपिनियन पोल जो लेटेस्ट है उसके आंकड़ों को समझिए। चुनाव के बीच में टाइम्स नाउ जेवीसी का बिहार ओपिनियन पोल सामने आया था, जो चर्चा का विषय बना। जेवीसी ओपिनियन पोल में एनडीए को सत्ता में वापसी का संकेत मिला। तो दिखाते हैं आपको जेवीसी का सर्वे। बिहार की 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर जेवीसी का सर्वे ये कह रहा है कि बिहार में एनडीए की जीत होने जा रही है। पोल के अनुसार एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने की संभावना है, जो बहुमत के करीब है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 93 से 112 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। तो जेवीसी का सर्वे कह रहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार, पर आप ये तय मानिए ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये बढ़ेंगे। एनडीए इससे भी ज्यादा आंकड़े पार करेगी, ये बिहार की जनता के मूड से साफ साफ समझ आ रहा है। अभी आपको पार्टी वाइज भी आंकड़े बताते
बताते हैं कि सर्वे क्या कह रहा है, फिर एनडीए की बड़ी जीत पर चर्चा करेंगे। तो जो सर्वे सामने आए हैं उसके मुताबिक एनडीए को 120 से 140 तो है। साथ ही बात बीजेपी की करें तो बीजेपी को 70 से 81 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद है। सर्वे में यह भी अनुमान लगाया गया कि जेडीयू को 42 से 48, लोजपा यानी कि रामविलास को 5 से 7, जीतन राम मांझी की हम को 2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। तो बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जिसके पूरे अनुमान साफ साफ लगाए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, मैं आपको अभी जेवीसी का सर्वे ही बता रही हूं कि जेवीसी का सर्वे क्या कह रहा है। ऐसे कई सारे सर्वे सामने आए जिन्होंने ये बताया कि एनडीए बम्पर जीत के साथ आगे बढ़ रही है। तो कई सारे सर्वे में महागठबंधन को झटका लगता नजर आया। बहुत सारे सर्वे ने तो ये भी कहा कि एनडीए इस बार 200 पार का आंकड़ा पार करेगी, तो कईयों ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार नहीं बना रही है। ओवरऑल अगर पोल ऑफ सर्वे की बात करें तो एनडीए को काफी ज्यादा फायदा इस चुनाव में होता नजर आ रहा है। अब बात महागठबंधन की करते हैं। बताया मैंने आपको कि महागठबंधन को 93 से 112 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है, पर पार्टियों का जिक्र करें तो राजद को 69 से 78, कांग्रेस को 9 से 17, सीपीआई-एमएल को 12 से 14 और सीपीआई को 1 और सीपीएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो महागठबंधन का हाल बुरा है। ये सर्वे महागठबंधन के नेताओं के लिए बड़ा झटका है और सबसे बड़ा झटका प्रशांत किशोर को भी लगता नजर आ रहा है। जेवीसी पोल में रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी केवल 1 सीट के साथ अपना खाता खोल सकती है। मतलब जनसुराज को इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें ही मिल सकती है। तो ये प्रशांत किशोर के लिए तो बाबा शर्म की बात है। प्रशांत किशोर जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो सारे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। पर मैंने आपको एक ही सर्वे दिखाया है, ऐसे कई सारे सर्वे सामने आए हैं जो एनडीए की बड़ी जीत बता रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई सर्वे जो साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि एनडीए की जीत हो रही है। ओपिनियन पोल को ओवरऑल समझे तो ये समझ लीजिए कि इस बार एनडीए 175 से 185 और महागठबंधन 55 से 65 तक ही सिमट कर रह सकती है। अब आपको जाते जाते बताते हैं कि आखिर क्यों महागठबंधन चुनाव हार सकता है। महागठबंधन के भीतर इस बार सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त खींचतान रही। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल हर पार्टियां अपने आप को बड़ा मान रही थी। कई सीटों पर टिकट बंटवारे में स्थानीय नेताओं की अनदेखी हुई तो कुछ जगहों पर परिवारवाद ने वफादार कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया। इसका असर जमीन पर दिख रहा है। कई जगह कार्यकर्ता निष्क्रिय दिखे, प्रचार नहीं कर पाए। जहां एनडीए में एकजुटता दिखी वहीं महागठबंधन में अंदरूनी फूट साफ साफ झलक आ रहा है। हर चुनाव में एक नैरेटिव भी तय करता है कि जनता किस दिशा में जाएगी। 2025 में एनडीए ने अपना नैरेटिव विकास बनाम अवसरवाद रखा, वहीं महागठबंधन के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था। कभी जातीय जनगणना की बात, कभी विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन जनता ने कहा पहले अपने घर का विकास दिखाओ। महागठबंधन के भाषणों में सिर्फ और सिर्फ आरोप दिखे, विजन नहीं दिखा। जनता अब समझदार है, वो भविष्य का ब्लूप्रिंट चाहती है, ना कि पुरानी रटी रटाई बातें। बीजेपी ने धोखा किया, ये किया, वो किया, ये सब जनता को नहीं चाहिए। बिहार की राजनीति का आधार हमेशा जातीय समीकरण भी रहा है, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए। यादव वोट बैंक आरजेडी का मजबूत किला रहा, पर अब उसमें भी दरार दिख रही है। नए यादव नेता एनडीए में एक्टिव हैं और गैर यादव पिछड़ी जातियों का झुकाव पूरी तरह से एनडीए की ओर चला गया है। महागठबंधन ने अति पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश भी की, पर एनडीए ने सामाजिक न्याय प्लस विकास का नया फॉर्मूला पेश कर दिया, जिसने पुराने जातीय समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। महागठबंधन में कांग्रेस आज साझेदार कम बोझ ज्यादा बन चुकी है। जहां तमाम पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रही है, वहीं कांग्रेस ना तो संगठन चला पा रही है, न ही जनसंपर्क। कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जमीनी स्तर पर कमजोर है। लोगों का साफ कहना है कि कांग्रेस अब बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रही है, यानी महागठबंधन के कुल वोट बैंक में कांग्रेस की हिस्सेदारी या वोट जोड़ने की नहीं बल्कि घटाने की बन चुकी है। एनडीए ने इस बार बूथ लेवल तक रणनीति बनाई। प्रत्येक पंचायत में कार्यकर्ता सक्रिय दिखे, जबकि महागठबंधन के पास ऐसा कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं था। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक एनडीए ने चुनाव को विकास बनाम भ्रम के रूप में पेश किया।
वही महागठबंधन आज भी पुराने तरीकों पर चल रहा है, कहीं रोड शो अधूरा, कहीं भाषण रद्द, मतलब रणनीति में भी एकजुटता का अभाव दिखा। 2025 का बिहार बदल चुका है। यहाँ की नई पीढ़ी अब सिर्फ जाति या धर्म पर वोट नहीं देती, वो रोजगार, सड़क, बिजली और सुरक्षा को देखकर देती है। महागठबंधन ने इन सवालों पर कुछ नहीं किया, उनकी राजनीति बीजेपी हटाओ तक ही सीमित रह गई, जबकि जनता कह रही है कि काम दिखाओ। लोगों ने यह माना कि नीतीश कुमार अब पलटने वाले नहीं है, क्योंकि हर मंचों से नीतीश कुमार जिस तरह से बोलते नजर आए कि हम कहीं अब इधर उधर नहीं जाएंगे, तो लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। अब हार लगभग महागठबंधन की तय नजर आ रही है, क्योंकि उनका पैटर्न जो है वो पुराना ही था। और इस बार वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो तस्वीरें भी साफ है। महागठबंधन इस बार जनता के भरोसे की परीक्षा में फेल हो गया है और एनडीए का वोट बैंक मजबूत, नेतृत्व स्थिर और नैरेटिव साफ, जबकि महागठबंधन बिखरा और दिशाहीन ही नजर आया है। बिहार की जनता अब स्थिरता चाहती है, ना कि बार बार का राजनीतिक तमाशा। 2025 का ये चुनाव एक संदेश बनकर उभरेगा जरूर। जनता अब अवसरवाद नहीं, जवाबदेही चाहती है और इसी जवाबदेही की कमी ने महागठबंधन को हार की ओर धकेल दिया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन आज शाम से जो एग्जिट पोल सामने आएंगे उससे तो बिल्कुल साफ है कि एनडीए को भारी बहुमत मिलेगी और महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बार बार मैं यही कह रही हूं कि अब तक जितने ओपिनियन पोल सामने आए हैं उन सारे ओपिनियन पोल में यही कहा गया है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी और राहुल हार रहे हैं और लगभग वही ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में भी नजर आएंगे। और कैपिटल टीवी का यह अनुमान है कि इस बार बिहार में एनडीए 170 का आंकड़ा पार करने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, एनडीए की कितनी सीटें आएगी, महागठबंधन की कितनी सीटें आएगी? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।